इंडोनेशिया का पीनट कोटा, इंडिया के किसान को सीधी चोट। इंडोनेशिया ने पीनट यानी ग्राउंड नट इंपोर्ट्स पर एक नया कोटा बेस्ड सिस्टम लागू किया है। यह खबर उन लाखों किसानों के लिए सीधी चोट है जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन करते हैं, मूंगफली उगाते हैं। बैकग्राउंड समझिए इसकी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली एक्सपोर्टर है। ग्लोबल एक्सपोर्ट का 18% हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने 7.46 लाख टन ग्राउंडनट एक्सपोर्ट किया, $794.97 मिलियन का, और इस एक्सपोर्ट में इंडोनेशिया सबसे बड़ा बायर था। इंडिया के कुल मूंगफली एक्सपोर्ट का करीब 1/3 हिस्सा इंडोनेशिया खरीदता था। 2023-24 में इंडोनेशिया ने $280 मिलियन का ग्राउंडनट इंडिया से खरीदा, लेकिन इंडोनेशिया का रिश्ता इंडिया के मूंगफली एक्सपोर्टर्स के साथ तनावपूर्ण रहा है। सितंबर 2025 में इंडोनेशिया ने इंडियन ग्राउंडनट पर बैन लगाया, एफ्लाटॉक्सिन यानी फंगल कंटामिनेशन का आरोप लगाकर, और जनवरी 2026 में बैन टेक्निकली लिफ्ट हुआ, लेकिन नई कंडीशंस के साथ में। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स की लिस्ट सिर्फ 75 कंपनीज तक लिमिटेड हो गई। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्टर हो गए, और अब नया कोटा सिस्टम। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया यह क्यों कर रहा है, यह हमें समझना जरूरी है। एक साइड पर लेजिटिमेट फूड सेफ्टी कंसर्न्स हैं। एफ्लाटॉक्सिन एक रियल थ्रेट है। यह एक फंगल टॉक्सिन है जो इम्प्रॉपरली स्टोर्ड या प्रोसेस्ड ग्राउंडनट्स में मिलती है। यह सीरियसली हार्मफुल है। इंडोनेशिया ने 2025 में कई इंडियन कंसाइनमेंट्स में हाई एफ्लाटॉक्सिन लेवल्स पाए। कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स ने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए, लेकिन दूसरी साइड पर इंडिया के एक्सपोर्टर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स एक बड़ी शिकायत करते हैं। वह शिकायत क्या है कि इंडोनेशिया का टेस्टिंग स्टैंडर्ड WTO गाइडलाइंस के अनुसार नहीं है। इंडोनेशिया सिर्फ 1 किलोग्राम का सैंपल टेस्ट करता है, जबकि इंडिया का अपीडा 20 किलोग्राम सैंपल टेस्ट करता है। इस डिफरेंस से रिजल्ट्स इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं, और कोटा सिस्टम का टाइमिंग यह प्रोटेक्ट करने की कोशिश है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को लाभ मिले। इंडिया में मूंगफली उत्पादन बढ़ रहा है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल सेक्रेटरी शंकर ठक्कर ने कहा कि इंडोनेशिया का इंटेंशन पीनट में ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों, वैसे यह इशू कोई नया नहीं है। वियतनाम ने 2015 में 1 साल के लिए भारतीय मूंगफली को बैन किया था। इंडोनेशिया ने 2025 में बैन लगाया, और 2025 में बैन फिर से लगाया। पैटर्न क्लियर है। इंडिया के ग्राउंडनट एक्सपोर्ट्स में क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। गुजरात के एक लीडिंग एक्सपोर्टर मुकुंद शाह ने खुद कहा था कि अगर क्वालिटी इश्यूज एड्रेस नहीं किए गए तो भारत अपना बिजनेस लूज करता रहेगा। अपीडा ने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, लेकिन कंप्लायंस स्पॉटी हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और यही एक एक्सपोर्टर की गलती पूरे सेक्टर की रेपुटेशन को बिगाड़ती है। इंडोनेशिया की कोटा सिस्टम जो ऑलरेडी टाइट थी और टाइट होने वाली है। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर्स सिर्फ 75 रह गए। न्यू एंट्रेंट्स के लिए डोर प्रैक्टिकली बंद हो गए हैं। कोटा वॉल्यूम लिमिट होगी, यानी इंडिया के टोटल मूंगफली एक्सपोर्ट का 1/3 जो इंडोनेशिया को जाता था, वो अब सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। दोस्तों, गुजरात के मूंगफली किसान को सबसे ज़्यादा इसका असर होगा। गुजरात भारत का 46% से अधिक मूंगफली उगाता है। एक्सपोर्टिंग कंपनीज जो इंडोनेशिया फोकस थी, उन्हें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, EU दूसरे मार्केट्स की तरफ पिवट करना होगा। डोमेस्टिक प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। अगर एक्सपोर्ट रूट्स बंद हों तो सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा आएगी, और इससे क्या होगा? इससे भाव गिरेंगे। अब इसकी बिग पिक्चर अगर हम देखें तो दोस्तों, यह खबर एक फैमिलियर पैटर्न दिखाती है। चाइना ने इंडिया के राइस को GMO कहकर रिजेक्ट किया। इंडोनेशिया ने इंडिया के ग्राउंडनट को एफ्लाटॉक्सिन कहकर रिजेक्ट किया। वियतनाम ने भी पहले रिजेक्ट किया था। पैटर्न एक ही है। इंडिया का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी की वजह से रिजेक्ट होता है, इंपोर्टिंग कंट्री रूल्स टाइट करती हैं, और इंडिया के किसान और एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। समाधान भी इसका एक ही है,
जीरो टॉलरेंस ऑन क्वालिटी। अपीडा की मॉनिटरिंग को और सख्त और इन्फोर्सेबल बनाना होगा। हर एक्सपोर्टर के लिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हों। इंडिया चाइना को क्यों जीएमओ सर्टिफिकेशन नहीं दे पाया? क्योंकि फॉर्मल नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन था ही नहीं। इंडिया इंडोनेशिया को क्यों लो एफ्लाटॉक्सिन गारंटी नहीं दे पाया? क्योंकि टेस्टिंग इनकॉन्सिस्टेंट है। दोनों में एक ही कमी है, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी सिस्टम की। जब तक यह नहीं सुधरेगा, दुनिया के बाजार एक के बाद एक दरवाजे बंद करते रहेंगे।